पादकगण, विप्रगण, आश्रम से आए हुए साधक एवं साधिकाओं, आत्म कल्याण की जिज्ञासा को लेकर इस एकादशी उद्यापन महोत्सव के शुभ अवसर पर श्रीमद् भागवत कथा की अमृत वर्षा होने जा रही है। आज भगवान की अनुकंपा से निर्विघ्न उद्यापन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। अब आप सबके समक्ष ये उद्यापन का महात्म, जो एकादशी का महत्व है, उस कथा को हमारे व्यास गति को सुशोभित करते हुए अप्रमेय प्रमन्नाचार्य जी के श्री मुख से आप अमृत वर्षा का पान करेंगे। इससे पूर्व थोड़ी सी व्यास गति की आज्ञा का बहुत बड़ा महत्व हो जाता है, क्योंकि सर्वोपरि स्थान व्यास जी की है। क्योंकि जो भागवत के महत्व को जानता है, हमारा वह सूक्त तीर्थ है, जिसे भागवत की जननी उद्गम स्थान है, और वहीं से भागवत की परंपरा चली है, और वहां से परंपरा का श्रृंखला इस ग्रंथ को मोक्षदायिनी ग्रंथ कहते हैं। इसलिए आइए दो बार कीर्तन, तत्पश्चात जैसी आशीर्वचन का निर्देश हुआ है। ये हमारे गुरु परंपरा रही है, और ऋषि महर्षियों के द्वारा ये परंपरा रही है कि पहले संत और गुरुजनों के द्वारा किसी भी कार्यक्रम का श्री ग्रंथसाय होता है, तो हमारे आचार्य जी ने निर्देश दिया, उसका आप सबके तरफ से, जबकि बड़े बड़े मंच पर आप जाया करते हैं, परंतु आज इनकी सरलता, विनम्रता और सहजता, ये छोटे से मंच पर भी आपने स्वीकार किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद और आशीर्वाद का आप पात्र हैं। तो आइए श्री आत्माराम पूर्ण काम श्री आत्माराम पूर्ण काम श्री आत्माराम पूर्ण काम सब जीवों में वास करें। जो कोई ध्यान में शरण में आवे, उनके संकट नाश करें, संकट नाश करें। श्री आत्माराम
आवे, शरण में आवे, उनके संकट नाश करें, उनके संकट नाश करें। हे पूर्ण परमात्मा, हे पूर्ण परमात्मा, पावन हो जीवात्मा, पावन हो जीवात्मा, विश्व ने धर्मात्मा, धर्मात्मा, सुखी रहे सब आत्मा, सुखी रहे सब आत्मा। हे पूर्ण परमात्मा, हे पूर्ण परमात्मा, पावन हो जीवात्मा, पावन हो जीवात्मा, विश्व ने धर्मात्मा, में धर्मात्मा, सुखी रहे सब आत्मा। सुखी रहे सब आत्मा। प्रेम से बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय हो। भागवत धर्म के 81 महात्म के जय हो। परम श्रद्धे सम उपस्थित समादरणीय 81 महत्व उद्यापन के उपलक्ष्य में उपस्थित होकर अपना आत्म कल्याण करना चाहते हैं। हर मानव के जीवन का एक उद्देश्य होता है, वह क्या है? सुख और शांति। और सुख शांति के लिए अनेक उद्योग किए जाते हैं। बहिर्मुखी व्यक्ति बाहर की यात्रा करके सुखी और शांति होना चाहता है, और अंतर्मुखी व्यक्ति अंतर की यात्रा करके और सुख और समृद्धि शांति को प्राप्त करना चाहता है। यह परिवार भाग्यशाली के पात्र है। हम समझते हैं कि इस गांव में क्या, इस लगता है जहां तक ख्याल इस क्षेत्र में भी इस प्रकार का कार्यक्रम अपने पिता माता के रहते रहते और इस प्रकार का भागवत श्रवण करा करके जो मोक्ष का अधिकार प्राप्त करने का ये शास्त्रकारों ने निर्देश दिया है, इसके लिए रामचरितमानस हमें निर्देश देता है। धन्य जन्म वह जगती तलतासु पितहि प्रमोद चरित्र सुन जासु। धन्य है औलाद जिसके चरित्र को देखकर माता पिता प्रसन्न रहते हैं, जिसके कृति से, जिसके जस से और जिसके उदारता से। आज यह कार्यक्रम 81 का उद्यापन के साथ साथ प्रयागराज से विद्वानों को बुला करके और भागवत कथामृत का पान करने का प्रयत्न करने, इस गांव का कितना बड़ा सौभाग्य है। और इस सौभाग्य का लाभ इसीलिए हमारे आचार्यों ने, गुरुजनों ने ये हमें प्राय निर्देश दिया करते हैं और करते थे कि भाग्यशाली के पात्र वे हैं जिन लोगों ने अपने गृह कार्य में से कुछ कार्य निकाल करके, समय निकाल करके और इस भागवत कथा और 81 महात्म के कथा के लिए उपस्थित हो गए हैं। दुर्भाग्य उनका है जिनके लोगों में कई तरह के मनोकल्पित धारणाओं के बंधन में बंध करके और अपने आप को वंचित कर रहे हैं। इसलिए व्यास कवि से मेरी प्रार्थना है उन्हें भी सद्भावना हो, सद्बुद्धि हो, क्योंकि विश्व बने धर्मात्मा। हमारे कहने से विश्व धर्मात्मा नहीं बनता है, लेकिन स्वतः धर्म की स्थापना अंतरंग में हो जाती है। इसलिए हमारे प्राणनाथ
मेरे प्राणनाथ गुरुदेव प्राय कहा करते थे, अच्छा बनना हो तो सबकी भला हो करते रहो, तो तुम्हारे कहने से भला नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा हृदय भलाई से भर जाएगा। उसी प्रकार तुम्हें बुरा होना हो तो सबकी बुरा हो, तुम्हारे कहने से किसी की बुराई नहीं होगी, लेकिन तुम्हारा हृदय पूरे से भर जाएगा। इसलिए मनोकल्पित धारणाओं का परित्याग करके और इस भागवत धर्म में, इस भागवत धर्म के प्रांगण में उपस्थित होकर और लाभ लेने का प्रयत्न करें, क्योंकि भागवत धर्म किसी व्यक्ति का नहीं होता है, ये व्यापक है, सार्वभौम है। और यहाँ तक कि आप कथा में श्रवण करेंगे कि इस भागवत को श्रवण करने के लिए देवता लोग तरसते हैं। देवता लोग को ये अवसर नहीं मिलता है, ये देवता लोग को अवसर नहीं मिलता, ये मानव को ही मिलता है। देवता लोग आप सुनेंगे कि अमृत के कलश लेकर आए थे, ये अमृत के कलश को राजा परीक्षित को पिला दो, ये अमर हो जाएंगे। लेकिन यह भागवत की अमृत जो कथा है वो हमें पिला दो, लेकिन ऐसा अवसर उनको नहीं मिल पाया, क्योंकि यह व्यापार नहीं है। इसीलिए भाग्यशाली के पात्र हो कि आपको ये अवसर मिला है, सुनहला अवसर मिला है, इसका लाभ लेने का प्रयत्न करें। विशेष न कह करके परम पिता परमात्मा की तरफ से आप सबको आशीर्वाद है, और हम निवेदन करते हैं अपने आचार्य जी से, ये आज का एकादशी महात्म का बहुत बड़ा महत्व है। जो जहाँ है अपने मनोकल्पित धारणाओं में बंधा रहे, लेकिन कान खोल करके सुनता रहे तो अवश्य ही, क्योंकि हम लोगों ने तो ध्यान रखना, पट्टा लिखा करके आए हैं। हमारा भारतवासी पहले से पट्टा लिखवा लिया है। क्या लिखवाया है कि हम स्वर्ग के वासी हैं। आज तक किसी ने नहीं कहा कि अमुक व्यक्ति मर करके कहाँ गया, नरक में। कोई कहा भाई? किसी का शरीर बदलता है तो क्या कहते हो? स्वर्ग को गया कहते हैं ना, स्वर्ग को गया। इसका मतलब क्या है? पहले से पट्टा लिखा के रखा है, तुम्हारा पहले से अधिकार है वहाँ। लेकिन ये जो ग्रंथ है स्वर्ग से संबंध नहीं है, यह ग्रंथ है सीधे मोक्ष की उपलब्धि कराती है, और इसका जो तिरस्कार करता है उसका परिणाम उसको भी आएगा, आता है, आएगा। इसलिए भागवत धर्म का अपमान सबसे बड़ा अपमान हो जाएगा। इसलिए इस बात को कान सुनकर अवश्य सुन लें। जो जहाँ है वो अपने कान खोल ले और कान खोल के श्रवण करें। ये देवताओं का ये ऐसा है, पट्टा तो लिखा लेकिन ये स्वर्ग के लिए ही नहीं है, ये सीधे मोक्ष का रास्ता है। इन्हीं सभी शब्दों के साथ आप सबके हृदय में बैठे हुए अंतरात्मा को नमन करते हुए वाणी को विराम, और हम अपने आचार्य जी को परम पिता परमात्मा की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद आशीर्वाद, जिसे आप विवेकानंद जी की तरह खरे फूले और विकसित हो। इन्हीं सभी शब्दों के साथ पुनः आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। प्रेम से बोलो सदगुरुदेव भगवान की, गुरुदेव भगवान की, गुरुदेव भगवान की, भागवत धर्म की, भागवत धर्म की, एकादशी महात्म की, एकादशी महात्म की, आचार्य की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव।
श्री राधे श्री राधे। हरि ओम। ओम नमः परमहंसास्वादित चरणकमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरं चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। श्रीलक्ष्मीनाथ समारम्भा नाथयामुन मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्परा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। भागवत महापुराण की जय हो। एकादशी महारानी की। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री शुकतीर्थ की जय हो। श्री तीर्थराज प्रयागराज महाराज की जय हो। परम पूज्य स्वामी जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। आइए भगवान नाम स्मरण कर मन और वाणी दोनों को पवित्र कर लिया जाए। फिर जैसी प्रभु कृपा। मौसम तो विपरीत है यद्यपि, पर जैसे ठाकुर जी की इच्छा सेवा करने का प्रयास किया जाएगा। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण प्रेम से सब लोग गाइए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
नारायण नारायण नारायण भज मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 राम नारायण 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 राम नारायण 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 राम नारायण 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 राम नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 कृष्ण नारायण नारायण प्रेम से गाइए नारायण कृष्ण नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री 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 नारायण प्रेम से जोर से गाइए नारायण श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की की जय हो। थोड़ा सा और बढ़ा दो भैया हल्का। आप सब लोग शांति से बैठिए, कोई बात नहीं, जो जैसी व्यवस्था है आज प्रकृति की उसी में व्यवस्थित हो जाइए। ठाकुर जी समय समय पर परीक्षा लेते हैं, हम लोगों की भी परीक्षा ही हो रही है। ऐसी परिस्थिति में भी कथा होगी कि नहीं होगी? प्रेम से कथा सुनिए। बाकी व्यवस्था सब भगवान की है। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही है।
भक्तवांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु कृपा सिंधु अकारण करुणा वरुणालय निखिल हे प्रत्यनीक परात्पर परम प्रभु परमात्मा की असीम करुणा एवं कृपा से हम सब आपके इस ग्राम परशुरामपुर में प्रातः स्मरणीय वंदनीय परम पूज्यपाद महाराज श्री के सानिध्य में बैठ कर के एकादशी व्रत की कथा एवं उसका महात्म्य सुन रहे हैं। आज तो एकादशी की ही कथा होनी है। श्रीमद् भागवत जी की कथा तो कल से प्रारंभ होगी। बड़े सौभाग्य का विषय है। एकादशी कोई सामान्य व्रत नहीं है। लिखा है शास्त्रों में, बाल वृद्ध और रोगी तीन के लिए छूट है। इन तीन को छोड़ करके मनुष्य मात्र को एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी व्रत राज है। कोई व्रत नहीं कर सकते, आप मत करिए। एकादशी का व्रत अवश्य करिए। एक बात और है, बहुत लंबे समय तक कोई व्रत नहीं करना चाहिए। कुछ समय हो जाए तो उस व्रत का उद्यापन कर देना चाहिए। उद्यापन करने से व्रत का जो पुण्य है वह पूरा प्राप्त हो जाता है। और फिर रहना है, उद्यापन कर दिया, फिर प्रारंभ कर दिया। समय समय पर व्रत का उद्यापन अवश्य करना चाहिए। एकादशी है कौन? बड़ा महात्मा कहा सुना जाता है एकादशी का। आखिर ये आई कहां से? 18 पुराण श्री व्यास जी ने लिखे हैं। अष्टादश पुराण। उसमें पद्म पुराण में श्री व्यास जी महाराज एकादशी की उत्पत्ति के विषय में कथा कह रहे हैं। युधिष्ठिर जी प्रश्न कर रहे हैं भगवान से, भगवान एकादशी की उत्पत्ति कैसे हुई मैं जानना चाहता हूं। पद्म पुराण का प्रसंग है। संसार में इसकी इतनी प्रतिष्ठा क्यों है? ये इतनी पवित्र क्यों मानी गई? और देवताओं को इतनी प्रिय क्यों हो गई? मनुष्य मात्र को एकादशी इतनी क्यों प्रिय हो गई? मैं जानना चाहता हूं। भगवान कह रहे हैं युधिष्ठिर जी को संबोधित करते हुए, धर्मराज, प्राचीन काल की बात है, ध्यान से सुनिएगा। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। यदि कथा में सावधानी न रही तो फिर कथा व्यथा में बदलते देर नहीं लगती। कहा कुछ गया, सुन कुछ और लिए और समझ कुछ और गए। इसलिए ध्यान दे करके सुनिए। और जो मान लीजिए जो बात नहीं समझ में आ रही है, संभव है
न समझ में आती हो कोई भाषा या कोई विषय, तो आप कथा के बाद महाराज जी से पूछ सकते हैं, हम भी हैं, हमसे भी पूछ सकते हैं। जो भी कथा में संदेह हो, कथा के मध्य में नहीं, बाद में उस पर चर्चा कर सकते हैं। तो ध्यान देके सुनो। सतयुग में एक दैत्य था, उसका नाम था मुर। बड़ा बलवान था, अपने पराक्रम से इंद्र को भी जीत लिया, स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। सारे देवता स्वर्ग से भयभीत होकर भाग गए। देवता भागे भागे भगवान शिव के पास गए। अच्छा, शिव जी के पास पहले क्यों गए? सीधा विष्णु जी के पास क्यों नहीं चले गए? क्योंकि जानते हैं शिव जी का एक नाम है आशुतोष। आशु मने शीघ्र, तोष मने तुष्ट होने वाले। शिव जी शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले देवता हैं। बाबा ने तो विनय पत्रिका में लिखा है, दीन दयाल दिबोई भावे जाचक सदा सुहाही। वो दीन दयाल हैं, उनको देने में प्रसन्नता होती है। कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसको देने ही देना अच्छा लगता हो। आपके दरवाजे बाबू साहब रोज आदमी मांगने वाले आने लगे, एक दिन अच्छा लगेगा, 2 दिन 4 दिन रोजे आदमी पहुंचा रहेगा तो मन में तो आ ही जाएगा, कोई काम नहीं है, जब देखो चले आता है मांगने। पर शिव जी को अच्छा लगता है कोई मांगता है तो। दीन दयाल दिबोई भावे जाचक सदा सुहाही। जो उनसे मांगता है वो उनको अति प्रिय हो जाता है। अच्छा लगता है कि चलो मेरे भगवान को ये परेशान नहीं कर रहा है, मुझसे मांग रहा है। आशुतोष तुम अवधर दानी, आरती हरहु दीन जनु जानी। आशुतोष तुम अवधर दानी, आरती हरहु दीन जनु जानी। आरती हरहु दीन जनु जानी। आरती हरहु दीन जनु जानी। शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं शिव जी। सभी देवता शिव जी के समीप पहुंच गए। हे महादेव, रक्षा करिए, रक्षा करिए। क्या हुआ भाई, क्यों चिल्ला रहे हो? कोई उपाय हमको नहीं सूझ रहा है, अब आप ही हम सबके आश्रय हैं, आप ही हमारी रक्षा करिए। अरे भाई, पर बात क्या है? वो मुर नाम का दैत्य है, स्वर्ग पर अधिकार कर लिया, हम लोगों को भयभीत होकर के भागना पड़ा। क्या करें बताइए? शिव जी कह रहे हैं बस इतनी सी बात, चिंता मत करो, समाधान करता हूं। भगवान शिव समस्त देवताओं को लेकर के क्षीर सागर पहुंच गए। शेष सैया पर भगवान नारायण विराजमान थे, शयन कर रहे थे। भगवती लक्ष्मी चरण दबा रही थी। सभी देवताओं ने हाथ जोड़ लिया, हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगे। ओम नमो देव देवेश देवदानव वंदित दैत्यारे पुंडरीकाक्ष त्राहिनो मधुसूदन। हे देव देवेश्वर, करुणा करिए, कृपा करिए, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं। आपके तो नाम में ही करुणा है। हे करुणा निधान,
हे दयानिधान कृपा करिए। स्तुति की देवताओं ने, हमारी रक्षा करिए, मुर दैत्य से हम सब पीड़ित हैं। आप ही हमारे पति हैं, आप ही हमारे पिता हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुस्स सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। खूब स्तुति की। भगवान प्रसन्न हो गए, पूछ रहे हैं इंद्र से, वो दैत्य है कौन, आखिर कहां से आ गया? यद्यपि जानते सब हैं, क्या भगवान जानते नहीं है? भगवान तो अंतर्यामी है, सर्वसमर्थ है। पूरी सृष्टि में कहां कौन सी घटना घट रही है वो सब जानते हैं। बिना उनकी इच्छा के कुछ नहीं हो रहा। भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। जानते हैं पर फिर भी लीला की दृष्टि से प्रश्न कर रहे हैं। तब देवराज इंद्र कह रहे हैं, भगवन् देव देवेश शरणागत वत्सल, शरणं तव चायाता भयभीताश्च देवताः, देवता निर्जिताः सर्वाः स्वर्गभ्रष्टा कृता विभो, अत्युग्रेण हि दैत्येन मुरनाम्ना महौजसा। कह रहे हैं ब्रह्मा जी के वंश में तालजंघ नाम का एक महान असुर प्रकट हुआ। बड़ा भयंकर था, बहुत बलवान था, अत्यंत वेगवान था। उसी का पुत्र था मुर। मुर दानव के नाम से वो विख्यात हुआ। अपने पिता के समान ही वो बड़ा पराक्रमी हुआ। चंद्रावती नाम की उसकी नगरी है, नगरी बसा करके वो रहता है। समस्त देवताओं को परास्त करके स्वर्ग से निकाल दिया है और स्वयं इंद्र के सिंहासन पर वो बैठ गया। सच कह रहा हूं भगवान, देवताओं को स्वर्ग में कहीं भी कोई स्थान उसने नहीं दिया। क्या किया उसने? स्वर्ग पर अधिकार करके एक नकली इंद्र बना करके स्वर्ग में उसने बैठा दिया। अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्रमा जितने भी हैं सब डुप्लीकेट बना लिया। सब नए नए देवताओं की नियुक्ति हो गई है। पूरी सरकार बर्खास्त हो गई, नई सरकार आ गई वहां। तो बताइए हम लोग क्या करें? भगवान को बड़ा क्रोध आया। अपने भक्त को पीड़ा में देख करके भगवान फिर शांत कैसे रह सकते हैं? भगवान के आने में देर नहीं है राकेश भैया, हमारे बुलाने में देर है। हम लोग भाव से बुला नहीं पाते हैं, वो तो आज भी आने के लिए तैयार खड़े हैं। जिस दिन बुलाना आ जाएगा उस दिन फिर उनके आने में देर नहीं है। भगवान कुपित हुए, देवताओं को साथ में लेकर के उसके जो चंद्रावती पुरी थी वहां पहुंच गए। वो भी निकल आया, अपने आप को किसी से कम थोड़ी समझता था। बारंबार गर्जना कर रहा है सिंह जैसी। जिस समय गर्जना करता है राकेश भैया, पूरी पृथ्वी कांपने लग जाती है। दसों बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जैसे ही उसने गर्जना किया ना, तो जो देवता, अरे अब प्रकृति में खुद है गर्जना है भैया। जैसे ही उस
सिंह जैसा दहाड़ा, तो जो देवता भगवान के साथ आए थे सब भाग लिए दसों दिशाओं में। ये भी नहीं सोचे कि भगवान तो साथ में है ही है, बचाएंगे। गर्जना सुनते ही सब भाग गए। बंदर भालू से भी कमजोर निकले। राम जी खड़े रहते थे तो बंदर भालू भी डट करके रावण से लड़ते थे। अरे नोच डालते थे, पूरा खून से लथपथ कर देते थे रावण को, कुंभकर्ण इत्यादि बड़े बड़े वीरों को। छोटे छोटे बंदर नहीं डरते थे राम जी का आश्रय लेकर के। ये इतने बड़े बड़े देवता भगवान सामने खड़े हैं आगे, बस वो एक दहाड़ लगाया, सब भाग लिए जिसको जहां जगह मिली। भगवान विष्णु को देखा उसने, भगवान नहीं गए और क्रोध भगवान का बढ़ गया। भगवान ने भी ललकारा, अरे दुष्ट, देख मेरी इन भुजाओं को, आज तू बच नहीं सकता, आज तो तेरा सर्वनाश होना ही है। भगवान ने अपना शांग धनुष निकाला, बाणों की वर्षा करना प्रारंभ कर दिया। जितने उसके साथ में राक्षस आए थे, बहुत बड़ी सेना लेकर के आया था, असंख्य असुरों की, दानवों की। चक्र का प्रहार करके पूरी सेना को भगवान ने नष्ट कर दिया। इसके बाद भगवान मुर को मारे नहीं, बद्रिकाश्रम चले आए, केवल उसकी सेना को नष्ट किए। एक गुफा थी सिंहावती नाम की, उस गुफा में भगवान चले गए। 12 योजन लंबी चौड़ी वो गुफा थी। दरवाजा एक ही था घुसने का, निकलने का। जा करके भगवान ने अपना एक पीतांबर बिछाया, एक ऊपर से ओढ़ लिया और सो गए। वो मोर तो खोज रहा है भगवान को, पीछे पीछे लगा है, उस गुफा तक पहुंच गया। आया, गुफा में प्रवेश किया, देखा भगवान सो रहे हैं। बड़ा प्रसन्न हुआ कि यही दुष्ट है, इसी को मारूंगा। जैसे ही वो ये विचार कर रहा है कि सोते हुए भगवान को मैं मारूं, उसी समय भगवान विष्णु के वक्षस्थल से एक कन्या प्रकट हो गई हृदय से। वह कन्या बड़ी रूपवती थी और दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थी। भगवान के अंश से, तेज से उत्पन्न हुई थी। मुर ने उस कन्या की ओर देखा, युद्ध के लिए ललकार दिया उस कन्या ने मुर को। भयानक युद्ध छिड़ गया। उस युद्ध में वो जो कन्या थी, बहुत युद्ध नहीं करना पड़ा, लिखा है यहां। असुर उसके हुंकार मात्र से राख का ढेर हो गया। अस्त्र चलाना ही नहीं पड़ा, केवल हुंकार किया उस कन्या ने और वह मुर दैत्य राख का ढेर हो गया। जब मुर मर गया तो भगवान जागे, देखे मुर मरा हुआ पड़ा है। पूछने लगे इसका वध किसने किया? वो कन्या कह रही है, स्वामिन, आपकी कृपा से, आपकी करुणा से मैंने ही इस दैत्य का वध किया है। भगवान कह रहे हैं, देवी, आज तुम्हारे इस कृत्य से पूरा संसार प्रसन्न हुआ है। देवता भी सुखी हो गए, उनको उनका स्वर्ग मिल गया। ये मुनियों को, ऋषियों को यज्ञ नहीं करने देता था, तो ऋषि मुनि भी प्रसन्न हो गए, सब आनंदित हो गए हैं। तुम मुझसे कोई वर मांग लो, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूं। युधिष्ठिर जी से कह रहे हैं स्वयं भगवान, वह जो कन्या थी कोई और नहीं थी, वो स्वयं साक्षात एकादशी ही थी।
जो भगवान के वक्षस्थल से प्रकट हुई थी। एकादशी कहां से प्रकट हुई है? विष्णु भगवान के हृदय से। याद रखिएगा। मान लीजिए कल पूछ लें, कह रही है वो कन्या, भगवान यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मुझे वर दीजिए, समस्त तीर्थों में मैं प्रधान हो जाऊं। अर्थात एकादशी से बड़ा कोई तीर्थ न हो। आपकी कृपा से मेरा जो आश्रय ले उसके समस्त विघ्न नष्ट हो जाएं और समस्त सिद्धियों को प्रदान करने वाली मैं हो जाऊं। आज के दिन जो उपवास करे एकादशी के दिन, उसकी सारी कामनाएं पूरी हो जाएं, उसे सब प्रकार की सिद्धि मिल जाए, धन धर्म मोक्ष सब कुछ उसे प्राप्त हो जाए, धर्म अर्थ काम मोक्ष। आप मुझे यही वर दीजिए। भगवान प्रसन्न हो गए और कह रहे हैं, देवी तुम जो चाहती हो वही होगा। इससे क्या पता चलता है? यदि आपने एकादशी का व्रत कर लिया तो सारे तीर्थों में स्नान का जो पुण्य है वो एकादशी के व्रत से मिल जाएगा। एकादशी का व्रत यदि कर लिया तो जीवन में कितने बड़ा से बड़ा भी पाप होगा तो वह पाप आपके जीवन में रहेगा नहीं। पाप एकादशी के प्रभाव से जल करके भस्म हो जाएगा। तो किसी सिद्धि की कामना से एकादशी का आश्रय ले रहे हैं तो वह सिद्धि भी निश्चित ही प्राप्त होगी। इसलिए एकादशी का जो व्रत है वो मनुष्य मात्र को करना चाहिए। देखिए भगवान कितने दयालु हैं। करुणा निधान न होते तो क्यों वरदान देते एकादशी को, हम लोग को क्यों लाभ मिलता? इसलिए भगवान करुणा निधान हैं। करुणा निधान रउआ जगत के दाता हैं, 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 करुणा निधान रउआ जगत के दाता हैं। श्री भगवान रउआ जगत के दाता हैं, श्री भगवान रउआ जगत के दाता हैं। मति के फेर देनी, मति के फेर देनी, विपत्ति के टेर देनी, विपत्ति के टेर देनी, मति के फेर देनी, मति के फेर देनी, विपत्ति के टेर देनी, विपत्ति के टेर देनी। श्री भगवान रउआ जगत के दाता हैं, श्री भगवान रउआ जगत के दाता हैं। निधान रउआ जगत के दाता हैं, करुणा निधान रउआ जगत के दाता हैं। भक्त विदुर घर गईली, भक्त विदुर घर गईली, भक्तों विदुर घर गईली, भक्त विदुर घर गईली, प्रेम से सगवे खैली,
प्रेम से सगवे खैली। भक्त विदुर घर गैली। भक्त विदुर घर गैली। प्रेम से सगवे खैली। प्रेम से सगवे खैली। छोड़ी के पकवान रउआ जगत के दाता हैं। छोड़ के पकवान रउआ जगत के दाता हैं। करुणा निधान रउआ जगत के दाता हैं। करुणा निधान रउआ जगत के दाता हैं। ग्राह के मार दिहनी। ग्राह के मार दिहनी। गज के उबार लिहनी। गज के उबार लिहनी। ग्राह के मार दिहनी। ग्राह के मार दिहनी। गज के उबार लिहनी। गज के उबार लिहनी। के बा समान रउआ जगत के दाता है। हे बा समान रउआ जगत के दाता हैं। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। करुणा निधान रउआ जगत के दाता हैं। श्री भगवान रउआ जगत के दाता है। श्री भगवान रउआ जगत के दाता हैं। श्री भगवान रउआ जगत के दाता है। श्री भगवान रउआ जगत के दाता हैं। श्री भगवान रउआ जगत के दाता है। श्री भगवान रउआ जगत के दाता हैं। करुणा निधान रउआ जगत के दाता हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। इतनी ही एकादशी की महिमा आप सब लोग श्रवण करें। ये 7 दिन का हम लोगों के पास समय है। हम लोग आपस में यहाँ पर चर्चा करेंगे। आज के सत्र को चूंकि मौसम अनुकूल नहीं है इसलिए यहीं पर विश्राम दिया जा रहा है। और कल 3 बजे से यह सत्र प्रारंभ होगा हरीक्षा तक। 3 से 8 का समय है। आप सब लोग समय से आएं जिससे समय से यह सत्र प्रारंभ हो सके, समय से विश्राम हो जाए। अभी ये भैया दीपक जल नहीं पाएगा, धूप बत्ती जला लीजिए। और श्रीमद् भागवत जी का जो मूल पारायण है संस्कृत का 18,000 श्लोकों का, वह कल प्रातः काल से प्रारंभ होगा। देव पूजन होगा और मध्याह्न में कथा होगी। आप सब लोग सब लाभ प्राप्त करें। यह कथा YouTube और Facebook पर लाइव प्रसारित हो रही है। अप्रमेय प्रपन्नाचार्य जी महाराज के नाम से चैनल है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके कथा वहां देख सकते हैं और अपने इष्ट मित्रों को भी कथा का लिंक भेज सकते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन
हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन संतों की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, संतों की प्यारी, भक्तों की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, भक्तों की प्यारी राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन भक्तों की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, संतों की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, संतों की प्यारी श्री राधा। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर आरती के लिए खड़े हो जाएं। भगवान की आरती होगी। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। हेलो 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 हेलो
तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ हृदय में प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन और जीवन